स्माइल इवनिंग। आप क्या मेरे को सुन पा रहे हैं? Can you hear me? जी सर। Yes, yes, जी Priya. सर, जी सर। Yes, sir. Yes, sir. Smile evening. Smile evening, Gulati साहब, smile evening. Smile evening. Smile evening, sir. Smile evening. जी जी जी। अब सब प्लीज सबको मैं म्यूट कर रहा हूँ। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और मैं अनम्यूट करता जाऊंगा जो जो बात करेंगे। तो प्लीज आप मेरे साथ रहिए। मैं दीपक गुलाटी आप सभी साथियों का आज के इस वेबिनार में स्वागत करता हूँ। हम सब सुजोग थेरेपिस्ट ये जानते हैं कि 11 मार्च 1942 को प्रोफेसर पार्क जेहू का, हमारे जो गुरु है, उनका जन्म हुआ था और 25 मार्च 2010 में वह अपना शरीर छोड़कर हमेशा के लिए हम सबके दिलों में बस गए। मार्च का महीना हम उसके पश्चात उनकी याद में कई कार्यक्रम हर वर्ष करते आए हैं, परंतु यह समय जो एक पैंडेमिक का समय है और हम बहुत सारे फ्री कैंप्स नहीं कर पा रहे हैं, तब मेरे मन में एक विचार आया जिसे मैंने डॉक्टर अजय सिंह के साथ शेयर किया और उनसे कहा कि हम कुछ ऐसा करें। तो उन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दी और हौसला दिया और साथ में उन्होंने ये कहा कि ये जो हम कार्य के बारे में सोच रहे हैं, ये नए लोगों के लिए एक बहुत अच्छा साबित होगा, उनको बहुत फायदा मिलेगा इस बात का। तो मैं आज उन लोगों के साथ आपके साथ हाजिर हूँ जिन लोगों ने प्रोफेसर पार्क से पढ़े हैं और मिले, और वह अपनी जो जर्नी है प्रोफेसर पार्क के साथ, उनकी कैसी रही है, वो हमारे साथ आज हम शेयर करने जा रहे हैं। क्योंकि प्रोफेसर पार्क से जो पीढ़ी मिली है वो यही पीढ़ी है। प्रोफेसर पार्क की जो नॉलेज है वो तो आगे बढ़ती रहेगी, रुकेगी नहीं, चलती ही जाएगी। लेकिन मैं समझता था जो ये पीढ़ी है जिसने प्रोफेसर पार्क को टच किया है, पर्सनली जिनको मिले हैं, जो उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, वो जानना, वो और समझना, मेरे ख्याल जो नए लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा होगा, उनको एक विजन देगा, उनको एक ताकत देगा। इसी सोच को लेते हुए हमने इस कार्यक्रम को करने की कोशिश की है और इसमें मैं समझता हूँ कि आने वाले जितने भी सुजोग थेरेपिस्ट होंगे उनको ये सुनकर, जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि प्रोफेसर के साथ कैसा हमारा सफर रहा। तो आज की मीटिंग शुरू करते हुए, आज की प्रेजेंटेशन शुरू करते हुए, आज सबसे पहले मैं उन शख्स को आमंत्रित करना चाहता हूं जो डबल इंजीनियर ग्रेजुएट, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एडिशनल डायरेक्टर जनरल रिटायर हुए हैं। उनकी शुरुआत 2007 में सुजोग में प्रोफेसर के साथ हुई और उनके पास बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस हैं जिनसे हमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और आज मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सतेंद्र मलिक जी को, मिस्टर सतेंद्र मलिक जी को, वह आकर अपनी बात, अपना एक्सपीरियंस प्रोफेसर के पार्क के साथ कैसा रहा, प्लीज हमारे साथ शेयर करें। मलिक साहब, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। Gulati साहब, smile evening. Thank you very much for giving a nice and a brief introduction about me. First of all, I must say that I am very grateful to you that during the Corona time, when we could not hold any physical training camp as we used to hold every year, I think this was the best method of conveying our gratitude to Professor Saab. And today is the day, the 25th of March, when he left this world, and a very, very important day in the life of all our Suzok lovers. It is a very, very important day, and today is a day, it's a very befitting day that when we should remember the Professor Park, who could give the entire world such a thing which nobody else could give. I initially was a person who was doing the acupressure based on reflexology, which I started somewhere back in 1983. But late
90s, I came across Professor Park, and I came to know that there's a new science which is called Suzhou therapy, and it is a very, very wonderful science and very effective science. I was very greatly tempted to attempt to learn to this science, and I came to know that Professor Park is coming to Delhi in the year 2001, and that was the time when I came in contact with Professor Park, and that was the level one of his that particular time, and that was the time when we had started with the twist therapy. And the second part of the that time there used to be only one part. The first was the initial level, and that was the second level used to be outside Delhi. At that time, it was Jaipur, and where I had the opportunity to meet him, attend to his seminar, and 26th January was also celebrated in that Jaipur seminar, and where Professor he came with a special towel, and with a special towel he demonstrated to everybody that how we can use this towel for the twist therapy. Professor Park, he came up with many therapies, one after the other, and every year he used to come to India. I had an opportunity to attend his seminar, and his seminar was not only attended uh, by the people from India, but even I have seen people coming from Israel, from Germany, from France, all over the world, coming to attend his seminar in India. One day I asked a gentleman from Israel that why all the way you are coming from Israel to come to attend the seminar in India. He said, first of all, the Indian people are very affectionate. So I would love to come to India. The sitting arrangements are very nice, and the fee which I have to pay is in Indian rupees, so which is much less. So I was very greatly impressed by the professor. So they were very much, they liked the professor's teaching, and every year they would like to come. And not only MBBS, I had seen even MD doctors attending to the Professor Park's lectures, because it was a totally a different and a new type of a science. Every year he will come to India. He will, most of the time, he will try to have hold his seminar. First of all, the first level used to be in every state like Delhi, Bombay, Calcutta, Chennai, Madras, everywhere. And the second part, it used to be most of the time in Jaipur, and Professor Park liked Jaipur very much. The last time when he left India, that was the time Bhopal, and 10th of February was the last day of the seminar in Bhopal, and that was the time the professor was so happy that he released 4 books in that seminar which was held in Bhopal. And normally he used to avoid signing any copy of book. People used to go to him, Professor sir, will you please sign this copy? He will always avoid. But I don't know, that was the last year, and he said the time is very short, I have to do so many things. And there is a book here with me, which is, if you can see the book, this is a Tri-Origin World. This book is a last book which was written by Professor Park, and if you can see inside, there is a signature. He will write the name of the person and sign, which was something very rare. And in that time, he called everybody. He said, "Please form a queue, and I will sign each and every copy." I cannot forget that moment. The kind of the enthusiasm he had, because this was his dream. He wanted to write a book on the Tri-Origin World, for which he has been longing for a very, very long time. And along with the Tri-Origin book, he released another 3 books in the last seminar. He liked that seminar so much in Bhopal, because the arrangements were very nice. It was in the Bhopal University. The auditorium was very nice. The eating arrangements were very happy. All the projection and everything was so happy. And he told the organizer Pankaj Jain that I would like to have by next seminar in Bhopal. But we never knew that next year
he may not be here. Of course, the next seminar was also organized in Bhopal in 2011, but that time he was not there. But his son, the Minchul Park, he had come and organized the seminar. His seminar used to be very, very wonderful, and every time he will come with a new therapy and new technology. And I remember once in Delhi, he came when he entered the seminar hall. He was carrying a plant, a palm tree plant. I said, "What is this?" He's coming with a palm tree plant, as if somebody has gifted him something on the way, like a present to him. But we were surprised when he settled down there. He had a scissor along with him. He cut down the one piece of the leaf in the form of a bark magnet, and he said, "Today I'm going to teach you a new therapy," and that was Suzuki. And he called the people from the audience, from the students. He said, "Anybody having any trouble, please come." And people came up with the different ideas. And there was one student, Deepak Sharma, his father. He had a very, very peculiar disease. He says his half of the body was cold, his half of the body was warm, and he had tried so many treatments. His father could not be treated, and that was a very, very challenging kind of a patient. But when it came to the professor, he demonstrated that new therapy which he wanted to tell everybody. And after 10 minutes, his father, he said, "Yes, I'm feeling normal now." So there was a great clapping and a thundering welcome to Professor Park. He had a lot of great things, and then he later on developed this Suzuki. And Suzuki, he said that this is a very, very simple technique, and most of the people should follow the Suzuki. And then he propagated this thing. Then he was very fond of Tai Chi. Now we call this science as called Seven Dong, but initially he used to call it a Tai Chi. And before starting any lecture, every day he will have a demonstration for 10 minutes on Tai Chi. He will come, he will demonstrate everybody and explain the meaning of each and every pose, that how a particular pose should be done. He started with the correspondence systems, that how our hand represents the entire body. He is the only person in the world who said that our single hand it represents the entire body. Earlier on, the system in the reflexology, which is the American science, according to that science, left hand represents the left part of the body, right hand represents the right part of the body. That means if you have to treat liver, you will have to use your right hand, and if you have to treat your heart, you will have to treat your left hand. That was the meaning of the reflexology. It used the earlier practice so many years ago, but it is a Professor Park who said, no, one hand is sufficient to treat the entire body. And he explained how our single hand represents the entire body. What is the meaning of each and every finger? What is the meaning of thumb? What is the meaning of the front side of our palm? What is the meaning of the backside of our hand? And one hand, wonderfully he explained that what does a particular limb it simplify, and how many diseases which you can simply cure with just by a simple hand. So that was his great achievement, telling the whole world, yes, we can treat our entire body with the single hand. Not only with the hand, he could say that we can treat our body with a single finger, and that was called the insect system. That he said one finger is enough to treat your entire body. Look at the brain. He has the spiritual power which he had developed, and I could tell the whole world. He developed smile therapy. He said, when I was in the Jaipur in the morning, I saw a smile in the sky, and he got the idea that what is smile. And in Jaipur, he came with a new therapy of smile therapy. That was around 2004. We gave you a new concept. He said that when do you get a smile on your face? He said, when you are happy. When your mind is happy, there is no tension in your mind, you get a smile on your face. He said, conversely, if you smile, everything will be all right. So that was his basic concept. The body smile, the soul smile, the life smile. These are various concepts
which he gave to this world. I've already explained about the twist therapy. Then he gave his systems like diamond system. He said our body is like a diamond. If you have to treat a disease inside your body, we have to go for a diamond system. Then there was another science called six key. That means in the world there are 6 different type of energies, and a man passes through a total lifestyle of 6 energies. Like he's a child, there is an adolescent, there is young man, there is an old man, and finally old man. So these are the 6 stages. He says even a disease has to pass through these 6 stages. A disease has also got a 6 key. Starting with the wind, heat, hotness, and then your humidity and dryness and coldness. This is life cycle. So various concepts. Malik sir, thank you Has so been much. given the world. Yes. So Sir, I think my time is over. Otherwise, I can go. I can go further also. Yes. Sir, we Gulati can ji, I see. think is over. Yes, sir. We can see that Professor, memories are fresh in your mind and heart. You Yeah. are so. Okay. I'll give a few more examples. Sir, time is already we are over. So because there are many people to speak. So yeah. Thank you so much, sir. Thank you so much. You have spoken so well. We have really understood what you meant to say. आपने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ समझा. हमें बहुत आपने शुक्रिया है आपका कि आपने जो अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया. अब मैं जिनको आमंत्रित करना चाह रहा हूँ, उनका नाम है डॉक्टर दीपक शर्मा. डॉक्टर दीपक शर्मा माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं और साथ में उन्होंने एमएससी इन योगा नेचुरोपैथी किया हुआ है. इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी और ऑल्टरनेटिव थेरेपीज भी की हैं. डॉक्टर दीपक शर्मा को मैंने बहुत नजदीक से देखा व जाना है. इन्होंने अपना जीवन सुजोग में आने के बाद पूर्णतः सुजोग की सारी विधाओं को अपने अंदर समेट लिया है. इनकी श्रद्धा और दृढ़ता देखते ही बनती है. आज मैं दीपक जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वह अपने जीवन में सुजोग व प्रोफेसर को किस प्रकार देखते हैं, हम सभी को उससे अवगत कराएं. डॉक्टर दीपक शर्मा, प्लीज. सर, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए. डॉक्टर दीपक शर्मा, अनम्यूट कीजिए. अनम्यूट कर रहा हूं, आपको हो नहीं रहा. आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को. दीपक जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए. Deepak ji has left the meeting. Maybe there is some trouble. चलिए, कोई बात नहीं, हम दोबारा उनकी इंतजार करेंगे. अगर वो आ सकेंगे तो हम बात करेंगे. अब मैं आपके सामने एक ऐसी लेडी को प्रस्तुत करना चाहता हूँ. यस, दीपक जी आगे. शायद दीपक जी बोलिए प्लीज. दीपक जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए. I think his network is poor. उनकी वीडियो भी फ्रीज है and his voice is also lagging. ओके. चलिए, मैं सुजोग परिवार को, सुजोग फैमिली सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं. आज फिर से आशीर्वाद मिले, कृपा मिले, सबको मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं. मैं मुख्य रूप से 2 बातें कहना चाहता हूँ. प्रोफेसर ने जो प्रीशियस नॉलेज है, उस ज्ञान को बहुत ही सहज भाव में सबको बांटा, और बांटने के बाद आज हम ऐसा महसूस करते हैं कि वह ज्ञान जो ग्रंथों में और बड़े बड़े ऋषि महात्माओं के पास था, आज वो हमें सहज रूप से प्रोफेसर देकर चले गए, और जिसका हम दैनिक जीवन में बहुत आसानी के साथ प्रयोग कर रहे हैं. मेरे फादर का सभी मलिक साहब ने डिस्कस किया, दोहराना नहीं चाहता हूँ.
लेकिन ऐसे बहुत सारे हमने प्रोफेसर के डिमोन्स्ट्रेशन में देखे तो ठीक हुए, परंतु फिर भी आज की समय में, आज का जो दौर है, उस दौर में सबसे जरूरी इम्पोर्टेंट है मानसिक रूप से स्वस्थ रहना। और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए प्रोफेसर ने हमें बहुत ही सुंदर सिस्टम दिया जिसका नाम है स्माइल मेडिटेशन। वही स्माइल मेडिटेशन को अगर रूटीन में प्रयोग करेंगे और उसका पालन करेंगे और अपने पेशेंट्स को, क्लाइंट्स को भी कराएंगे तो एक स्माइल वर्ल्ड निर्माण धीरे धीरे हो सकता है। एक नई चेतना लोगों में जागृत होती है। यही इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंत में प्रोफेसर को एक बार पुनः कोटि कोटि वंदन और नमन। धन्यवाद दीपक जी, धन्यवाद। आपने अपनी बात को बहुत खूबी से कहा, कि बहुत अच्छे से कहा कि आज के वक्त में जब मानसिक परेशानियां हमारे को घेर लेती हैं तो प्रोफेसर की ये जो नॉलेज है वो हमारे को बहुत आगे ले आती है इन सब परेशानियों से। और वही हमारा रास्ता है कि हम सब लोग प्रोफेसर के ड्रीम के ऊपर काम करें, जो उनका ड्रीम था स्माइल सिविलाइजेशन का। तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ दीपक शर्मा जी का। अब मैं जिसको आपके सामने ला रहा हूँ वो ऐसी लेडी हैं, इनको प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ जिन्होंने अपना जो हमारे सुजोग फैमिली की जो प्रेरणा स्रोत है, मतलब मैं इस लेडी को जिनको आप बात कर रहा हूँ, ये हमारी सुजोग फैमिली के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। इनको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। डॉक्टर ऑफ साइंस, MSc किया हुआ इन्होंने, होम्योपैथिक की डॉक्टर हैं और इन्होंने अपने जीवन में अपने जीवन को सुजोग के नाम कर दिया है। यह हमेशा हर सेमिनार में, हर कोर्स में पहुंचने की कोशिश करती रहती है। एज तो जैसे सिर्फ इनके लिए एक नंबर ही है और हमेशा जब भी मिलती हैं, जब भी दिखती हैं, हमेशा ताकतवर, ऊर्जावान, मुस्कुराहट और ममता की देवी दिखाई देती है। मैं आप सबके सामने पेश करना चाहता हूं डॉक्टर वीना सचदेवा को। प्लीज डॉक्टर वीना जी, आप प्लीज अपनी बात कहें अनम्यूट करके। सर जी उनका वीडियो भी दिखाइए। वीना जी, आप अपने आपको अनम्यूट करके वीडियो की ऑन कीजिए। ट्राइंग देखिए। जी जी, हो गया। आप वीडियो भी ऑन कर लीजिए, आपकी आवाज आ रही है। हेलो, हो नहीं रहा ये। आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। वीना जी की आवाज तो आ रही है, इनका फोटो नहीं आ रहा है। हाँ जी, फोटो भी आ गया। Good evening everyone. दीपक जी ने वैसे बहुत ज्यादा बोल दिया, ऐसा कुछ है नहीं। गुरु के सामने हमारी क्या औकात। आज हमारे गुरु का, प्रोफेसर पाठ का निर्वाण दिवस, उनकी वो आज हमारे बीच नहीं है, पर हर क्षण वो हमारे साथ हैं। हर क्षण हम लोग उनको महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं, उनके साथ रह सकते हैं। जब मैं उनके बारे में आप लोग को सबने, मलिक साहब ने बहुत कुछ बताया, उन्होंने क्या क्या इन्वेंशंस किए, क्या क्या पढ़ाया, ये मुझे लगता है कि हम सभी को काफी कुछ मालूम है। मैं सिर्फ आज थोड़े से अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहूंगी कि वो क्या थे और कैसे इंसान थे। सबसे पहले मैं 1995 में उनसे मिली। उसके पहले मैं इंदौर में थी और मुझे पता लगा कि कोई डॉक्टर रशिया से आ रहे हैं जो सुजॉक पढ़ाएंगी। तो बड़ी क्यूरियोसिटी हुई कि ये सुजॉक है क्या। तो हम लोगों ने इंदौर से बुक किया। खाली 12 लोग थे उस क्लास में
लेकिन बाद में पता लगा कि प्रोफेसर तो नहीं आ रहे। एक डॉक्टर श्वेतलाना आई थी वहां से, रशिया से, और जो सुजाक पढ़ाएंगी, प्रोफेसर नहीं आ पाएंगे। हमने पढ़ा, वो रशियन ही बोलती थी, इंग्लिश उनको नहीं आती थी, एक इंटरप्रेटर साथ में थी। काफी कुछ समझ में आया पर बहुत कुछ नहीं भी आया, लेकिन उन्होंने बार बार प्रोफेसर का नाम दिया और कहा कि वो आएंगे आएंगे। तो क्यूरियोसिटी हुई कि उन्होंने इसका इन्वेंशन किया है, उनको कब मिलेंगे हम लोग। उसी साल 1995 दिसंबर में प्रोफेसर आए दिल्ली में और उन्होंने हमें फर्स्ट लेवल पढ़ाया। उस बीच में क्या, मुझे एक माथे पे एक लंप हो गया था और मैंने इंदौर में बहुत डॉक्टर्स को दिखाया। उन्होंने कहा कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है, आप एम्स में दिखाइए दिल्ली जाके। तो मैंने सोचा कि अब मैं कोर्स करने भी जाऊंगी, उसी टाइम डॉक्टर को दिखा दूंगी। मैं दिखाने गई और वहाँ उन्होंने, एक डॉक्टर ने देखा, फिर दूसरे ने देखा, फिर तीसरे ने देखा, एंड देन दे डिसाइडेड कि पूरे क्लास को वो केस देख आएंगे। एक्चुअली क्या था कि एक न्यूरोफाइब्रोमा टाइप का लंप था यहाँ पे, जो मुझे धीरे धीरे पेन होने लग गया था। तो उन्होंने कहा कि पूरे स्टूडेंट्स को इसको दिखाना पड़ेगा और ये कॉम्प्लिकेटेड एंड रेयर केस है। उन्होंने इसका इन्वेस्टिगेशन किया, सबको एक्सप्लेन किया और फिर कहा कि इसकी आपकी सर्जरी करनी पड़ेगी और एक वीक बाद आप आना। मैंने उनसे बताया कि मैं कोर्स कर रही हूँ एक प्रोफेसर का और उसके बाद ही मैं आ पाऊंगी। तो मुझे एक वीक बाद की डेट दे दी उन्होंने। और ये हमें पता लगा था कि प्रोफेसर से ज्यादा कुछ बात नहीं करनी है, क्योंकि वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। तो मेरे मन में हमेशा ये लगा रहा था कि काश ये मेरे को एक बार बता दें, उनकी इतनी बड़ाई सुनी है, शायद मैं ठीक हो जाऊं। क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि सर्जरी में एक रिस्क है, आपकी आई साइट एक साइड की जा सकती है। सेकेंड डे प्रोफेसर बाहर खड़े थे, तो मैं बाहर सामने थोड़ा सा लॉन में खड़े थे क्लास के सामने, और मैं खड़ी रही वहां पे, देखती रही कि कैसे उनसे बात करूं, कैसे उनके नजदीक जाके पूछूं। तो उन्होंने खुद ही मुझे बुलाया और कहा कि ये क्या है, और मैं कुछ नहीं बोल पाई, चुप रही। उन्होंने मुझे माथे पे हाथ लगा के देखा एंड इतने में मोहन सिल्वन सर, डॉक्टर मोहन सिल्वन सर आए थे, जो कि आज प्रेसिडेंट है इंडिया में सुजाक एसोसिएशन के। तो उनको बोला कि इनको जीबी 13 पे एक मैग्नेट लगा दो। अब मुझे समझ नहीं आया कि जीबी 13 क्या चीज होती है। मैग्नेट तो पता था क्योंकि पहले कर चुके थे स्टार मैग्नेट। तो उन्होंने, मोहन सिल्वन ने एक पॉकेट से मैग्नेट निकाला और टेप से मेरे माथे पे और अंगूठे पे चिपका दिया। मैं चली गई क्लास में, अटेंड किया और नेक्स्ट डे उन्होंने कहा कि फिर आके लगवा लेना। फिर उन्होंने मुझे दूसरे अंगूठे पे लगा दिया और मुझे सिखा दिया कि ऐसे रोज लगाते रहो। एक वीक तक मैं लगाती रही और जब लास्ट डे प्रोफेसर हमको सर्टिफिकेट दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि इट हैज रिड्यूस्ड। मैंने कहा कि ये सर 50% रिड्यूस्ड एंड देयर इज नो पेन नाउ। He said keep continuing and nothing to worry. I was so impressed और मैं इतना रिलैक्स फील किया। नेक्स्ट डे मुझे एम्स से फोन आया कि आपका अपॉइंटमेंट है एंड और पीजी स्टूडेंट्स विल बी देयर टू सी द सर्जरी। आई सेड आई वोंट बी एबल टू कम, क्योंकि मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है, और मैंने रिफ्यूज कर दिया। एंड since 1995 I don't have any pain, any symptoms, anything, and that lump has reduced completely. So this was our professor, जो उनकी खूबियां थी, इतनी सिंपली हमें बता देते थे और इतनी सिंपली उन्होंने इस थेरेपी से इतनी बड़ी चीज ठीक कर दी। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। थोड़ा सा टाइम लूंगी, आपको पर्सनल एक्सपीरियंस ही बताऊंगी खाली, क्योंकि उनके बारे में आप सब बहुत जानते हैं। वो हमारे गुरु है और उन्होंने क्या क्या रिसर्चेस की हैं वो सभी को पता है। हर साल प्रोफेसर इंडिया आते थे और कहीं ना कहीं सेमिनार होता था। फर्स्ट लेवल वो, जैसा कि मलिक साहब ने बताया, कि मोस्टली कई जगहों पे करते थे और फाइनल जयपुर में हुआ करता था। धीरे धीरे
उन्होंने एक सेमिनार भोपाल में भी किया 2005 में, फर्स्ट लेवल का सेमिनार था। और हम लोग सांची गए, एक ट्रिप सांची। जनरली हर सेमिनार में एक ना एक हम लोग का एंटरटेनमेंट का स्टडी ट्रिप होता था, तो उसमें हम लोग सांची गए। सांची में आप लोगों ने सुना होगा शायद, वहां पे स्तूप है और उसके चारों तरफ एक एक बुद्धा की स्टैचू थी, लेकिन उसमें से 3 स्टैचूज के हेड कटे हुए थे, खाली एक स्टैचू का हेड बिल्कुल ठीक था। प्रोफेसर वहां खड़े हो गए और बड़ी देर तक देखते रहे एंड देन ही सेड कि दिस इज द रियल न्यूटो स्माइल। अब हमको तब तक पता नहीं था कि न्यूटो स्माइल क्या होती है। फिर बोले दिस इज द सोल स्माइल। सोल स्माइल समझ में आ रही थी थोड़ी थोड़ी कि दिल से जो आती है, जो अंदर से होती है, और हम हंसते नहीं है उसमें, खाली अंदर से ही वो फील करते हैं। एंड फिर उन्होंने समझाया कि दिस इज द सोल स्माइल एंड दिस कम्स फ्रॉम योर इनर हार्ट। इफ somebody can achieve this soul smile, he can achieve everything. तो हम लोग वो जाके उस स्टैचू के पास बैठ गए एंड देन ही कॉल्ड वन बाय वन कि कम एंड सिट हियर। जैसे ही बैठे हम लोग, और सब एक एक जितने भी स्टूडेंट्स गए थे, सब ने प्रोफेसर के साथ उस स्टैचू के साथ फोटो खिंचवाई, जो हमारे लिए लाइफ टाइम एक मेमोरी है। नेक्स्ट ईयर फिर से सांची का प्रोग्राम बनाया गया 2006 में। हम लोगों ने एक बार फिर से उसी जगह पे जाना पसंद किया। तो प्रोफेसर कहने लगे कि ये बहुत अच्छी जगह है, क्यों ना यहाँ पे हम लोग कोई लैंड ले लें और यहाँ पे एक स्माइल सेंटर खोला जाए। तो डॉक्टर पंकज ने एक लैंड के लिए अप्रोच किया कि इस लैंड को हम आपको दिखाते हैं, आप देखिएगा। हम लोग 5-6 लोग ही गए थे वहां पे लैंड पे उस दिन लैंड देखने के लिए, और प्रोफेसर खड़े होके ऊपर आसमान की तरफ देख रहे थे। हम लोग को समझ में नहीं आया कि प्रोफेसर कर क्या रहे हैं। हम लोग तो लैंड देखने आए हैं सर, ऊपर आसमान की तरफ देख रहे हैं। तो फिर धीरे से उन्होंने कहा कि हैव यू सीन स्माइल पार्टिकल्स? We never knew कि what the smile particles are and क्या है। वो ये जरूर कहते थे कि जब से उन्होंने 2003 में स्माइल मेडिटेशन स्टार्ट किया था, तो तब से वो स्माइल की बात करते थे, स्माइल पार्टिकल की, पर हम लोग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर एक एक के पास में हम लोग के पास आए और उन्होंने दिखाया कि देखो आसमान में, कैन यू सी द स्माइल पार्टिकल्स? फिर भी नहीं दिखा। लेकिन फिर उन्होंने एक दिखाया कि देखो, this is the smile particles, and really we felt and saw all the smile particles roaming about, इधर उधर वो मूव हो रहे थे। एंड इतना क्लियर बबल लाइक स्ट्रक्चर था जिसमें पूरी स्माइलिंग दिख रहा था। सारे स्माइल पार्टिकल्स हमने देखे एंड वी फेल्ट इतना वंडरफुल थिंग थी जो सर ने, प्रोफेसर ने हमें बताई। उसी सेमिनार के एंड में हम लोगों ने क्या किया कि क्लोजिंग सेरेमनी में कैंडल्स हर एक को दी और जलाई गई, और फिर लाइट्स ऑफ कर दी एक सॉन्ग के साथ। और जब सब लोग, प्रोफेसर भी डांस कर रहे थे और सारे पार्टिसिपेंट भी डांस कर रहे थे, तो इमीडिएटली हॉल में स्माइल पार्टिकल्स एंटर हुए। एंड शायद मेरे ख्याल से बहुत लोगों ने इस वीडियो को देखा भी होगा। बिल्कुल शाइनिंग स्माइल पार्टिकल्स, इसकी फोटो वीडियो जो लिया था मीता गनात्रा जी ने लिया था, और फिर हमें हमेशा उसको दिखाया, कई बार दिखाया गया है वो वीडियो। एंड दिस वाज द रियल स्माइल पार्टिकल। हम लोग जो देखे, हमने जो महसूस किए और फील किया, जब भी ऐसा लगा कहीं भी कोई प्रॉब्लम आई और हमने स्माइल पार्टिकल्स को कॉल किया और हमेशा हमें हेल्प मिली। दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस आल्सो। देयर आर सो मेनी मेमोरीज। दीपक जी, टाइम है तो मैं 2 मिनट और बोलूं? हेलो दीपक जी। जी हाँ, जरा थोड़ा सा जल्दी कंप्लीट करिए। ओके ओके ओके। हाँ जी, तो हर साल प्रोफेसर आते थे और कुछ ना कुछ नया लेकर के आते थे। 2010 में
प्रोफेसर जब आए तो क्लास में थोड़ा थक जाते थे। एक दो बार देखा कि उनकी एनर्जी लेवल कम था। जनरली जब भी प्रोफेसर आते थे तो उनके खाने का अरेंजमेंट मैं ही देखती थी। तो मैंने प्रोफेसर को बोला कि यू आर फीलिंग वेरी वीक आई थिंक। He said, no, how can I feel weak? I have so much work to do. क्लास लेते हुए वो एकदम से पसीना पसीना हो गए और शायद उनको घबराहट भी हो रही थी, लेकिन उन्होंने उस चीज को बिल्कुल नहीं लिया, बिल्कुल नहीं सोचा। और उस सेमिनार में प्रोफेसर ने 3 CD खुद बनाई, रिकॉर्ड की और 5 नई बुक्स को लॉन्च किया। और सबसे बड़ी वो जो थी कि यूनिवर्सल ड्रामा वाली बुक। एंड दिस वाज द लास्ट सेमिनार। हर सेमिनार में हम लोग एक एंटरटेनमेंट प्रोग्राम जरूर रखते थे, कल्चरल ईव रखते थे। उस सेमिनार में भी हम लोगों ने अरेंज किया हुआ था, पूरा पेमेंट भी किया हुआ था, बट प्रोफेसर सेड कि नो, दिस टाइम नो कल्चरल प्रोग्राम, ओनली मेडिटेशन। एक बार उनका इस बातों बातों में हिंट किया था कि आई मे कम और मे नॉट कम, एंड सो दिस वाज हिज लास्ट सेमिनार। रियली आई एम ग्रेटफुल एंड आई एम रियली ब्लेस्ड कि ऐसे प्रोफेसर को, ऐसे गुरु के चरणों में हमने जो कुछ भी सीखा उसको आज हम सबके साथ शेयर करें। और बिलीव everyone, he by body he is not with us, but by soul he is always with us and he is always giving blessings. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you so much वीना जी, आपने इतने इम्पोर्टेंट बातें हमें बताई, इतनी ऐसी फीलिंग्स, फ्लाइंग पार्टिकल्स जो हम सिर्फ सुनते आए हैं, आपने देखे हैं, कितनी बड़ी बात है। और आपको शत शत प्रणाम है, आपने हमें ऐसी चीजों से अवगत कराया है जो शायद हम पहले कभी ना सुन पाते। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जिन्हें मैं आमंत्रित करना चाह रहा हूँ वह फोर्टिस हॉस्पिटल में ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिपार्टमेंट को हेड करते हैं। यह मेरे परम मित्र हैं, अथवा सुजोग में मेरे सीनियर भी हैं। शुरुआत में जब हमें सुजोग समझ नहीं आ रहा होता था तब इन्हें देखकर हम हैरान रहते थे कि ये सब कुछ कैसे समझ लेते हैं। यह उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिन्होंने अपने परिवार को सुजोग सिखाया और लगातार सुजोग को लेकर लोगों की परेशानियों की दिक्कतों को दूर करते आ रहे हैं। इन्होंने अपनी धर्म पत्नी को अपने साथ में सुजोग में जोड़ा और आज जब ये हॉस्पिटल में जाके काम करते हैं तो इनकी वाइफ इनके क्लिनिक पे बैठकर प्रैक्टिस करती है। क्लिनिक चलता रहता है। जब ये वापस आते हैं तो सपोर्ट करते हैं। दिल्ली के अंदर कोई भी कार्य हो सुजोग को लेकर तो ये व्यक्ति ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और हर कार्य को संपूर्ण कराने में पूरा सहयोग दिया है। मैं जिन्हें बुला रहा हूँ वो है मिस्टर लोकेश शर्मा, लोकेश कुमार पाल जी। प्लीज लोकेश जी, प्लीज आप अपने व्यूज को शेयर करें। धन्यवाद। Smile evening everyone. I'm audible? जी, you are audible. दीपक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो इतना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया और मैं इसमें आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपका और अजय सर का जिन्होंने ये एक इवेंट ऑर्गेनाइज करा। और ये जो आज हम 11th जो डेथ एनिवर्सरी प्रोफेसर की आज हम फील कर देख रहे हैं और इस दौरान आपने ये इवेंट रखा जिससे हम सब अपने जो एक्सपीरियंस शेयर कर पा रहे हैं अपने जो हमारे सुजोग फैमिली के मेंबर्स हैं। तो ये आपके लिए बहुत बहुत आपका एक मतलब मैं कहता हूँ कि अच्छा एफर्ट्स है और इसके लिए आपको मतलब बहुत आपके लिए बहुत आभार। मैं अपना एक थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नहीं टाइम लूँगा। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने जो जर्नी स्टार्ट करी थी सन 2000 में। मेरा एक नेचुरोपैथी फ्रेंड, मैं सन 98 से नेचुरोपैथी एंड सुजोग एक्यूप्रेशर कर रहा था। सन 2000 में मेरे एक नेचुरोपैथी वाले फ्रेंड ने मुझे सुजोग के बारे में बताया और उन्होंने बताया कि ऐसे प्रोफेसर पार्क ने उन्होंने एक सुजोग थेरेपी चलाई है
और तुम उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो उस टाइम मैं बिजी था तो मैं नहीं कर पाया किसी कारणवश। तो उन्होंने कहा मैं फिर थोड़े दिनों बाद उन्होंने बोला कि एक हमारा एम पार्टिकल का एक सेमिनार हो रहा है हिंदी भवन दिल्ली में, तो आप उसे जरूर अटेंड करना। मैंने कहा शायद मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मैं उस टाइम भी उनको अटेंड नहीं कर पाया। तो उन्होंने किसी तरह हमारे जो उस टाइम हेड थे उदित जी से बात कर मेरे को लास्ट डे में सेकेंड हाफ में मुझे प्रोफेसर पार्क से इंट्रोड्यूस कराने के लिए उन्होंने बुलाया। और मैं लास्ट रो में बैठा था, तो मैंने जैसे एंट्री करा तो मैंने देखा कि एक जो फॉरेन लेक्चरर हैं वो कुछ पढ़ा रहे हैं। मेरे को कुछ समझ में तो आ नहीं रहा था, परंतु मैंने कहा चलो बैठ जाते हैं। मैंने जब बैठा और मैंने देखा एक सिंपल मतलब इतना ज्यादा क्या कहना चाहिए सिंपल वेशभूषा में, और उनका जो अमेजिंग जो व्यक्तित्व था वो एक बांध रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैं उसमें पूरा कंटिन्यू बैठा रहा। और उसके कारण मुझे लगा कि फिर मैंने अपने फ्रेंड को बोला मुझे सुयोग सीखना है। लास्ट में उन्होंने मुझे, जो हम पे हेड थे, उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है आप सीखना। और मेरी जर्नी 2000 से स्टार्ट हुई थी उस टाइम। देन लेकिन जब मैंने स्टार्ट करा प्रोफेसर पार्क को मैं करना चालू करा 2001 से। और जो आप मलिक साहब ने बता चुके हैं, क्योंकि मलिक साहब और हमने साथ साथ ही हर सेमिनार साथ ही अटेंड करा था। तो जहाँ जहाँ जाते थे प्रोफेसर पार्क ने जब भी आते थे हर साल उन्होंने कुछ नया दिया। और हर साल हम जब भी हम सेमिनार में बैठते थे हम ये सोचते थे कि मैं हमेशा ये डिस्कशन करता था मलिक साहब से कि ये क्या है सर कि हर बार हम पिछला हम पचा नहीं पाते, और प्रोफेसर ऐसे हर बार कुछ नया दे के जाते हैं कि हमें लगता है कि हम पिछला तो हमारे पास अभी डाइजेस्ट नहीं हुआ है और नया कुछ और आ गया है। और हर बार प्रोफेसर ऐसा क्या ले आते हैं, मतलब एक अमेजिंग चीज की जो सब लोगों के लिए हमें लगता था कि हाँ कैसा अमेजिंग है कि हर साल कुछ नया। और ये चीजें कंटिन्यू चलती रही हमारे साथ। और मैं कुछ एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि मैं अपने सीनियर्स को हमेशा बोलता था कि जब भी प्रोफेसर पार्क आते थे उस दौरान, जब भी 5-6 दिन ये दिल्ली में हम रहते थे प्रोफेसर पार्क, तो उस टाइम मैं जब भी ट्रीटमेंट करता था तो मुझे लगता था कि मेरे जो पेशेंट का रिजल्ट है ना वो बहुत ज्यादा अमेजिंग आ रहा है। ये मैंने डिस्कशन करा था उदित जी से, तो उन्होंने कहा कि आपका ऑरा का, ये प्रोफेसर के ऑरा का प्रभाव है। तब हर साल जब भी प्रोफेसर आते थे तो मैं कोशिश करता था कि उस दौरान मैं ज्यादा से ज्यादा पेशेंट देख सकूं। और वास्तव में मैंने जो फील करा कि प्रोफेसर जब हमारे पास रहते थे उस टाइम, उस समय जितने भी मैंने पेशेंट देखे हैं उनके जो अमेजिंग रिजल्ट मिले हैं, बहुत ही चमत्कारी रिजल्ट मिले मेरे को, और वो मैं कभी भूल नहीं सकता। उसके अलावा मैं जब भी मैं उनको प्रोफेसर पार्क को हम पर्सनली मिलते थे, प्रोफेसर पार्क कई बार हमारे, जैसे हम साथ में रहते थे प्रोफेसर पार्क उदित जी के यहाँ रुकते थे, तो उदित जी ने कई बार हमारे को पर्सनली बुलाया। और कई बार हमने स्माइल मेडिटेशन प्रोफेसर के साथ डांस करा। प्रोफेसर जब हमारे को हाथ में पकड़ कर डांस करते थे तो ऐसे लगता था कि जैसे हमारी बॉडी में एक एनर्जी दौड़ रही है। मतलब प्रोफेसर पार्क के टच करने से ही हमें लगता था कि जैसे हमारा ऑरा और स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो प्रोफेसर पार्क के साथ मेरा बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और मैं प्रोफेसर पार्क को इसलिए हमेशा डेली मैं याद करता हूँ। जब भी मुझे लगता है कि कभी मैं किसी केस में अटक रहा हूँ तो मुझे लगता है मैं प्रोफेसर पार्क को हमेशा याद करता हूँ कि प्रोफेसर पार्क मेरी मदद करें। और प्रोफेसर पार्क डेफिनेटली उस टाइम कुछ ना कुछ ऐसा सॉल्यूशन मेरे को दे देते हैं कि मैं उससे उस केस को हैंडल कर पाता हूँ। और मैं ये बहुत ज्यादा आपके टाइम नहीं लूंगा, लेकिन मैं इसलिए अपना थोड़ा सा मैंने एक्सपीरियंस शेयर करा। बाकी एक्सपीरियंस बहुत सारे हैं, तो लेकिन हमारे जो साथ में मलिक साहब हैं, वीना मैडम हैं, ये बहुत सारी चीजें शेयर कर चुके हैं और सब ये ऑटोमेटिकली शेयर कर चुके हैं। मैं इसी के साथ मैं चाहूंगा कि अगेन मैं दीपक गुलाटी जी, अजय सर दोनों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया कि हम सभी जो पुराने लोग हैं जो प्रोफेसर के साथ जुड़े हुए थे वो अपने जो एक्सपीरियंस हैं, अपनी जो यादें हैं, वो आप सभी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। स्माइल थैंक्स दीपक जी, स्माइल थैंक्स अजय सर। थैंक यू लोकेश जी, जो आपने अपनी वैल्यूएबल इनपुट्स दी हैं, जो आपने बातें बताई हैं कि प्रोफेसर के साथ आपका क्या क्या महसूस था, आपका प्रोफेसर के टच से आपके अंदर कैसे एनर्जी का प्रवाह हो रहा था। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब लोगों के लिए, जो लोग आगे सुनेंगे और आगे जानेंगे प्रोफेसर को, उन सब के लिए बहुत काम आएंगी ये बातें। बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश जी। अब मैं जिन्हें आमंत्रित करने जा रहा हूँ, उन्होंने BSc बीएड मुंबई यूनिवर्सिटी से किया है, योगा का टीचर ट्रेनिंग कोर्स भी किया है,
और 2007 से सुजोक में हैं। इनका नाम टाइम एक्यूपंक्चर के साथ भी जुड़ा हुआ है। जब प्रोफेसर पार्क टाइम एक्यूपंक्चर सिखा रहे थे तो यह एक ऐसी व्यक्ति थी जिन्होंने बहुत जल्दी से सीख लिया और बहुत उनकी वाहवाही हुई। पिछले 12 सालों से लगातार सुजोग करती आ रही हैं। मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ पिंकी कौर जी का। पिंकी कौर जी। Smile evening, Ajay sir, Deepak ji, and all my co-healers present here. Malik sir, Deepak ji, Veena ji ने they have shared all of their memories आप लोगों के साथ. मैं एक दो जो बहुत ही the memories which are very close to my heart मैं share करूँगी. प्रोफेसर एक दो चीजें वो कहते जो मुझे बहुत दिल पे छू गई. एक तो वो कहते हमेशा डोंट रन आफ्टर मनी, मनी फॉलोज यू. गुड इज गुड, बैड इज इक्वली गुड. जब उन्होंने कहा तब तो मुझे समझ आया नहीं, बिकॉज उस टाइम उन्होंने अपनी परफेक्शन में कहा और हमने अपनी आधी अधूरी परफेक्शन में समझे. लेकिन आज जब वो नहीं है, हम असली मायने में we can understand what he actually wanted to convey to us. There are many of my friends, those who have really not seen on personal front Professor Park. So I have written some few lines of Professor Park's word, which I'm not changing, so that you all can feel the essence what he was trying to convey in 2010. The first day of 2010 seminar, which was in Bhopal, he started with Sujok spirit. We have soul. Someone has awakening, enlightened, or on the way of perfection. Perfection is obtained through mind channel by applying logic by our mind. Through mind, we can receive his message and not through soul. Through soul, only few can understand. If mind is in perfect state, soul is in mind of this world consciousness. Through soul channel, he gives messages, answers, inspiration, and continuously tries to help us for health purpose, to understand fundamental order, to be free from ignorance and upgrade ourselves enlightened through awakened soul. One can contact him through mind awakening leads to self-perfection. Mind is ready to connect to him. Through mind awakening, we are towards perfection. Through mind, we understand we are his son and daughter. Treat the disease by connecting with him, then it is not our power, but his power. With the help of smile meditation, we come to know origin smile and its purpose. And one of the very important thing that he said, don't sacrifice your smile and don't respond to anti-smile factors. Apply smile breath to life and to treat disease. Take a vow. This he said in 2009. I will not allow anyone to take away my smile from me. Protect your smile. Look every phenomena of this world through his eyes. Once we start seeing every phenomena, that is the universal drama, we won't have any complaints towards smile, and every moment of smile will be a smile moment. And one very, I don't know how many of us were there in 2008 of seminar. We were taken to some temple by Kothari ji, and there meditation was done. After meditation, Professor hugged each and every of his students present there. For us, it was a very, very, very smile moment, but surprisingly, Dr. Menchul and Dr. Minkyu said this was their first time experience of smile hug from their father. So friends, the only way we can give a true tribute to Professor is spread the smile everywhere so that we can make his dream come true of smile symbolization.
Smile thanks once again to everyone, Gulati ji, Ajay sir, for giving me opportunity to share my smile experiences. Thank you very much, Becky ji. Your words were very special, and that has given us some big insight what Professor said. And we are really grateful to you by sharing these thoughts and your feelings. Really grateful. Thank you so much. जी, अब मैं My pleasure, sir. थैंक यू सो मच। अब मैं जिन्हें आमंत्रित करना चाहता हूँ, मीनू खुराना जी को, जो सन 2000 में योगा का डिप्लोमा करके लोगों को योगा सिखाती रही। उसके पश्चात सन 2001 में उन्होंने एमए इन साइंस ऑफ लिविंग किया और उसके साथ ही सुजोग को अपना लिया। और उन्हें देखकर हमें ये लगता था कि ये ज्ञान का भंडार है। जब मैं उनको देखता था तो मुझे लगता था ये ज्ञान का भंडार है। मुझे पहली बार ये 2004 में प्रोफेसर पार्क के सेमिनार में मिली और इन्हें मैंने स्माइल मेडिटेशन में पूरी तरह लहराते और मुस्कुराते हुए पाया। इनके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन समय समय पर इन्होंने सुजोग को फिर से पकड़ के रखा और पूरी तरह से अपने आप को सुजोग को साथ लेकर चल रही हैं। अब मैं ये माइक मीनू जी को देना चाहता हूँ। मीनू जी अपने जो एक्सपीरियंस है प्रोफेसर पार्क के साथ हम सब के साथ शेयर करें। मीनू जी। Smile evening, everybody. Co-sailors of mine on the smile journey. All of you are my co-sailors. I'm really grateful to Professor Park. Yeah, I belong to his family. I'm grateful to Deepak ji, Ajay, who has arranged this platform for all of us to share our experiences. I had a wonderful experience with Professor and a great learning with him. I joined his first session in 2001. I was not supposed to attend it. I just started with Sujok therapy, a 2-day seminar, just a workshop at a Reiki center where I learned Reiki. A 2 days Sujok learning and direct professor seminar. Nothing is, kuch bhi understand nahi ho raha tha, kuch bhi. It's all new to me. What is this? Professor spoke. He spoke very well, I suppose. But our learning, my learning skill was zero. He taught about Trioregion at that time. Trioregion was a new discovery of his. He was teaching it, but I was not able to understand anything. The organizer at that time was Udit Sharma ji. He said, it's okay, sit in the seminar only if you understand or not, whatever it is. Sit there, sit there, sit there. And we sat in the seminar for 4 or 5 days, whatever it was. And but the energy level was so great, I can't tell you. I do remember the days, the energy was flowing in us. Like, इतना energy कहाँ से आ रहा है पता नहीं. सिर्फ प्रोफेसर को सुनने से, उनके सामने बैठने से, उनके दर्शन करने से. And the went passed on. हर साल प्रोफेसर आते थे. I had a privilege to attend his seminars. And one personal experience I would love to share. एक बार प्रोफेसर सेमिनार कर रहे हैं and he's taking some patients and teaching us and all. The thought came in my mind, I want to hug this man. I want to hug professor. It was just in my mind, I want to hug him. Heart से feeling आ रहा अंदर से. And the seminar went off. Everybody was dispersed out. Last में कुछ organizer लोग and I was sitting there. Professor called me up and hugged me. It was a wonderful time. Still the goosebumps have come. Wow, that movement. Professor heard my heart's voice. I was thinking and he called me and hugged me and blessed me. It was a wonderful moment. Like, उनको कैसे पता चला कि वो मैं ये चाह रही हूँ. It was amazing moment. Another time, the last seminar I did is 2009. I was pregnant at that time. And he used to give me some blessing. I was sitting on a chair and he was doing Tai Chi. I was not in a condition to perform Tai Chi. He came to me, took me, come and do Tai Chi. I just perform Tai Chi along with him. Just on the first lane with him, I was standing. And it was a special blessings I got from him. I would say he special privilege he gave me at that time when I was pregnant. This was pleasant moments, I can say, blessed moments I had with Professor. One other time we had a smile meditation at Udit Sharma's place and he blessed
all of us doing some rose smile meditation he did with us. He said to the organizer, go and get some roses. I suppose Deepak ji was also there in that meditation. He gave a rose to everybody, and we have a small group of around 8 to 10 people at that time at the house of organizer. And wonderful blessings he passed on to us, to the few group थोड़े से लोगों के पास इतना सारा blessing professor ने दिया. Since I delivered a baby in 2009, could not able to attend him in 2010, and the time 2010 to 2018 tak journey was struggle time, I can say. But still, Sujok again called me up into the family, and I met Ajay sir. By the grace of Lokesh ji and Deepak ji, I found Ajay sir, and my journey is again started. I'm performing smile meditation every day and felt his presence every day with me. Most of the times, I feel in my classes, the professor is here right now present with me and blessing me and teaching me, guiding me. I found him with me all the time, all the time. We are all blessed enough that we have professor with us. We have under his grace experiencing, learning with the coaches, with the new teachers, whatever it is. We must feel blessed. We all are blessed. Thank you to all of you. Thank you so much. थैंक यू मीनू जी. आपके जो फीलिंग्स हैं वो आपकी बातों में, आपके चेहरे पे, आपके हाव भाव में स्पष्टता से नजर आती रही. आपकी हर बात में ऐसा था कि मुस्कुराहट भरी थी, एहसास भरा था, जो हम सब महसूस कर पाए. एक एक फीलिंग जो आपने बताई हम सबको टच करी है. आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें ऐसी बातें उनकी बताई. अब मैं जिन्हें आमंत्रित करने जा रहा हूँ, मैं 1994 में प्रोफेसर पार्क से पहली बार पढ़ी, लेकिन सन 2018 में डॉक्टर अजय सिंह के मिलने के बाद बहुत 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 बड़ी, मतलब बहुत आगे आई सुजोग को लेके. इनकी जो विशेषता है वो है 6 की का कॉन्स्टिट्यूशन. 6 की कॉन्स्टिट्यूशन की यह मास्टर बन गई है. अब ये डॉक्टर अजय सिंह के साथ उनके स्टूडेंट्स को पढ़ाने और सिखाने में और प्रैक्टिस कराने में मुख्य भूमिका निभाती हैं. इनकी स्माइल स्पिरिट की वजह से आज सब लोग इनसे बात करने में बहुत प्रसन्नता महसूस करते हैं. ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आमंत्रित करता हूं जयश्री दमानी जी को अपने विचार रखने के लिए. जयश्री दमानी जी. जयश्री जी. जयश्री जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए. Thank you for giving me the privilege today. I am honored. Professor से 94 में जो सीखा 94 में, उस समय इट वाज लाइक कि हाँ एक जैसे पहले चाइनीज एक्यूप्रेशर था डॉक्टर सुमन शाह से, तो उन्होंने मुझे कि उनकी क्लास होने वाली है प्रोफेसर पार्क की, तो आप करना चाहोगे क्या? तो मैं बोली हाँ ठीक करती हूँ. एंड उसके बाद I just learned yes, therapy. I had no idea about anything. So what we learned basic and advanced 5 elements, but I never practiced 5 elements. I was just practicing basic because I never time to go out practice. Family mein thi, marriage and all that, so it was not possible for me. In 2002, again, sir came to Kolkata, and that time, come for twist therapy, just one introductory class on smile meditation. The smile meditation class was awesome. वो एक क्लास में वो प्रोफेसर ने जितना हमें बताया स्माइल मेडिटेशन के बारे में और जो मेडिटेशन करने का भी बताया, बहुत वंडरफुल था. उन्होंने कहा था आपको स्माइल लाना है, फिर आप कुछ अपने जीवन का सबसे बेस्ट याद करो जिससे आप मेरे पर स्माइल आए और तब आप वो मेडिटेशन कर सकोगे. तो भी हमने हमेशा प्रैक्टिस की. उसी समय वो शिवानी जो है सुजोग थेरेपिस्ट, शी इज एक्चुअली माय रिलेटिव, तो उन्होंने प्रोफेसर से मुझे मिलाया उस समय. And she told Professor, she's my Bhabhi Damani, and she has only introduced me to Sujok. So I met Professor in green room of Kalakunj, Kolkata का जो auditorium है वहाँ पे, and that time Professor told me, asked me, are you practicing?
I said, since I am at home only and with my kids, I'm just practicing at my home on my family members, and I'm not practicing anywhere. I'm not being able to go out. So he just told me one thing, that okay, just keep doing it. And I came to know very late about Professor's demise. After that 2017 में ट्रायोजन सेमिनार जब हुआ कोलकाता में, तो सीमा जी ने मुझे फोन किया और बोला कि भाभी ये हो रहा है, आप उसको ज्वाइन कर लो, आप इतने साल से सुजोग से लोग हो। लेकिन जब भी वो कलकत्ता आती थी तो हमेशा हम लोग मिलते थे और वो बताती थी अभी प्रोफेसर ने पाम लीफ से ट्रीटमेंट सिखाया या चक्रास मेरिडियंस जो भी शुरू किया, सब चीज बताना शुरू किया उन्होंने मुझे। तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आता था, but I was only doing basic and I was very happy doing basic also. I actually loved Sujok very much. फिर 2018 में जब 2017 में सेमिनार करने के बाद मुझे पता चला कि सुजोग कहाँ पहुँच गया है, ISA फॉर्म हो गया है. So I was very curious to learn. I was very eager to learn. But I did not understand किससे सीखना है. आज सीमा जी आप सिखाते हो, तो सीमा जी बोले नहीं मैं तो अभी नहीं सिखाती हूँ, आपको कोलकाता के टीचर से मीता जी से सीखना पड़ेगा. I said okay, I just know मीता जी only. I also heard about Ajay sir there कि वो सिखाते हैं, but I had no idea. I've never met him also उस समय तक. फिर 2018 में I just got a chance to learn from sir because on ISA West Bengal में अजय सर सेक्रेटरी थे, तो मैंने उनको पूछा कि वो TTC होने वाला था, TTC में क्या मुझे चांस मिलेगा TTC करने का? तो he said no, you have to do Sujoki. I said what is Sujoki now? तो बोले कि वो 6 एनर्जीज हमने, हाँ वो तो हम लोग ने किया है 5 एलिमेंट. तो बोले नहीं नहीं वो नहीं होता है, 6 की अलग आया प्रोफेसर का. तो मैं बोली ठीक है. तो उसके बाद फिर 2018 में जब सर ने क्लास शुरू की मेरिडियन सुजोकी की, तो आई गॉट द इंफॉर्मेशन एंड आई वेंट टू अजय सर एंड इट वाज लाइक यू नो आई केप्ट थिंकिंग कि ये जो मैं वापस सुजोक में, इट वाज जस्ट बिकॉज प्रोफेसर टोल्ड मी कीप डूइंग इट. So he has, you know, pulled me back. Only आज से बात हो रही थी अजय सर से, तो उन्होंने बोला खींच लिया. तो मैंने बोला बस वही वर्ड है कि प्रोफेसर के सोल ने वापस सुजोक में खींच लिया. And I am so grateful to Ajay sir also. Just being under him, it has been a very I've just written a little poem which I would like. With each passing day, I realized Sujok is the only way. For healing and smile, Professor Park made it shine. Ajay sir, under your guidance, my all fears got riddance. Harmonizing energies with Triogen and 6 key. Sujok, I love you. Thank you, thank you, thank you. Thank you, everyone. Thank you, Jayashree ji. Wow. Just wow. आपकी हर बात में इतनी गहराई और इतनी वार्म थी, इतनी आपने जो जिस जर्नी को जिस तरीके से जिया है और जिस तरीके से आप वापस सुजोक में आ गई, ये सच्चाई में ऐसा ही है जैसे आपने कहा प्रोफेसर आपको खींच के ले आए. और हम सब के लिए आप बहुत एक प्रेरणा का सूत्र हैं. आप जिस तरीके से सबको गाइड करती हैं, 6 की के क्लासेस में मैं देखता आया हूँ, मैं चुपके से देखता हूँ ग्रुप के अंदर कि देखिए जयश्री जी, काबा जी किस तरीके से, श्रद्धा जी किस तरीके से हेल्प करते हैं. वो सच में बहुत काबिल तारीफ है. धन्यवाद आपका, आपकी अपनी जर्नी को शेयर करने के लिए जी. अब मैं ऐसे शख्स को आपके सामने रूबरू होने के लिए बुला रहा हूँ जिनका नाम तो विशाल है, उनका काम भी उतना ही विशाल है. पिछले 13 सालों से ये लगातार सुजोक की प्रैक्टिस कर रहे हैं. मुंबई में इन्होंने बहुत सुजोक को लेकर नाम कमाया है. इनकी मुस्कुराहट ही इनकी पहचान है. अब मैं आपके सामने विशाल जी को अपने सुजोक की जर्नी के बारे में बताने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा. विशाल जी. Smile evening, everyone. Thank you, Gulati ji, for arranging such wonderful platform so we all can share our Sujok experiences and professors' experiences to the people. I really consider myself blessed because I am among those who got a chance to meet professor and got a chance to learn directly this magical science from him. And one thing I will definitely tell you about professor from my personal experience is that he was a saint and scientist in real terms.
because whenever he used to come and arranging these workshops and seminars, he literally used to shower his knowledge upon all the students. And as much as students were optimists, so much knowledge each student has been taken from professor's lectures. And as Pinky ji said that 2008, when professor had given hugs to everyone, so I was among them one, and that was the transformational moment for me. And in my journey in Sujok over 13 years, it's a fabulous transformational journey. And I would like to say thank you to Ajay ji, who is my friend, colleague, and my mentor, who inspired me each step of my journey as a Sujok therapist. And that's it. I mean, it's just like there is a lot of gratefulness that I got a chance to meet Professor. And thank you everybody for listening me patiently. Thank you, Vishal ji. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. You spoke very special words. Your feelings are divine. Thank you so much for sharing your feelings. Thank you so much. Smile evening. Thank you. खत्म होने के बाद होगा. अब मैं जी जरा अब मैं जिस शख्स को आपके सामने, जिस नाचीज को आपके सामने पेश करने वाला हूँ, वो मैं खुद ही हूँ. मेरा नाम दीपक गुलाटी है, जैसे आप जानते ही हैं. तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं ये प्रोफेसर के लिए इतना कुछ है बताने के लिए मैं कहाँ से शुरू करूँ. और मेरे मन में ये आया कि पहले मैं लिख लूँ कि मैं क्या बताने वाला हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा जब मैं जो दिल से बोलूंगा वही अच्छा है. तो मैं शुरुआत करता हूँ प्रोफेसर की जर्नी से. जब मैंने शुरुआत में प्रोफेसर को देखा तो फर्स्ट टाइम मेरा इंट्रोडक्शन था 2004 में, जब मेरे फादर ने जबरदस्ती भेजा कि आप जाओ और वहां पे देखो, वो करो. तो मैंने कहा ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ. जब मैं फर्स्ट डे गया तो मैं देखता हूँ प्रोफेसर क्या कर रहे हैं, वो क्विज थेरेपी से लोगों को ठीक कर रहे हैं. किसी को ऐसे बेंड करो, वैसे बेंड करो, और कोई कह रहा है 10 साल पुरानी प्रॉब्लम ठीक होगी, कोई कह रहा है 20 साल पुरानी प्रॉब्लम ठीक हो गई. और मैं कहूँ अरे ये कैसे हो सकता है भैया, अपोलो हॉस्पिटल है, मैक्स है, ये फोर्टिस है, ये इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल है, और ये व्यक्ति सामने खड़े खड़े ऐसे कैसे ठीक कर सकता है? वो सब क्या ठीक नहीं है क्या? बिकॉज ऑफ ह्यूमन माइंड. आप समझते होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, कैसे कह रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी उनको देखता रहा क्योंकि मैं फिटनेस इंडस्ट्री से था. तो मुझे बॉडी के साथ खेलने का पहले से ही आदत थी. तो मैं उनको नोट भी कर रहा था कि वो कैसे चीजों को कर रहे हैं. अब इतने में टी ब्रेक हो गया. अब सब लोग टी ब्रेक में चले गए और मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे खुद को पिछले 10 साल से एक पेन था हिप जॉइंट में, और उसको मैंने बहुत डॉक्टर्स को दिखाया, बहुत कुछ किया, कभी आराम नहीं आया. तो मैंने जैसे उनको देखा कि वो कर रहे हैं, मैंने कहा मैं वहां पे तो जाऊंगा नहीं, मेरे को पता नहीं, विश्वास नहीं हो रहा ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ये इनके मिले हुए लोग तो नहीं है, ये कहीं पे अपने ही लोगों को बुला के ठीक कर रहे हैं. मैं माइंड है ऐसा सोच रहा हूँ. और फिर मैंने क्या किया, टी ब्रेक के अंदर वो जो ट्विस्ट थेरेपी, वो ट्विस्ट वॉक जो करा रहे थे, मैंने वो ट्विस्ट वॉक अपने ऊपर खुद अप्लाई किया. और क्या देखता हूँ, विद इन 30 सेकेंड 40 सेकेंड्स माई पेन वॉज गॉन. मेरा पेन चला गया और मैं हैरान. मैंने कहा अरे ये कैसे भाई? तो जैसे ये समझ में आया कि ये बात तो, ये तो क्लियरिटी आ गई कि ये तो कुछ है, तो और कुछ जबरदस्त है. और फटाफट मैंने वहां पे बैलेंस पेमेंट किया, जो कि पेमेंट पूरा नहीं किया था कोर्स में ज्वाइन करने के लिए कि मैं करूंगा, मैं सिर्फ देखने गया था, कुछ पेमेंट करके कि अगर अच्छा लगेगा तो कंटिन्यू करूंगा. तो फिर मैंने वहां फटाफट पैसे दिए. और फिर उसके बाद क्या देखता हूँ, प्रोफेसर पार्थ स्माइल मेडिटेशन करा रहे हैं. हार्ट ठीक हो जाओ, लंग्स ठीक हो जाओ, हेड ठीक हो जाओ, स्टमक लिवर ठीक हो जाओ. मैं कह रहा हूँ अरे ये क्या हो रहा है? मैं तो यहाँ पे पॉइंट सीखने आया था और ये म्यूजिक बना के, म्यूजिक चला के लोग डांस कर रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, इससे क्या होने वाला है? माय माइंड वाज अपसेट. लेकिन फिर उन्होंने उसके बाद साथ में ट्रायल विजन पढ़ाया, कुछ समझ आया, कुछ नहीं आया, लेकिन ये जरूर समझ में आ गया कि इट इज वेरी वेरी स्पेशल. ये कुछ बहुत बढ़िया जरूर है.
और उसको मैंने कंटिन्यू किया, करता रहा, जुड़ा रहा और चलता रहा। प्रोफेसर को देख के ऐसा लगता था कि ये ऐसा व्यक्ति, सिंपल सा व्यक्ति है, और खाने में जब देखता था तो वो खाते थे, सैलेड्स को खा रहे हैं लंच ब्रेक में, थोड़ा सा खा रहे हैं, और फिर एनर्जेटिक है ऑल द टाइम। फिर मैं ये देखता रहा, फिर आगे चलता रहा। हर साल प्रोफेसर आने लगे, और हर साल जब प्रोफेसर आते तो मैं जरूर जाता और जानने की कोशिश करता रहता, सीखने की कोशिश करता रहता, लेकिन वो नई से नई चीजें लेके आते रहते। जो मैंने और चीज उनके साथ देखी कि जब वो आते थे तो एक छोटा सा ब्रीफकेस लेके आते थे, और दो कपड़े, 2 सूट उनके पास होते थे। कभी एक सूट पहनते थे या कभी दूसरा सूट पहनते थे, और जब भी उनके पास जाओ तो खुशबू आती थी, महक आती थी, बहुत अच्छा लगता था। ये क्या बात है। डॉक्टर उदित शर्मा जी के यहाँ रहते थे, उन्होंने बताया कि वो तो कई बार नहाते भी नहीं है, कई दिन नहाते भी नहीं है, लेकिन उनके कपड़ों पर ना तो कभी एक डस्ट का दाना आया, ना कभी कोई गंदगी आई। वो हमेशा फ्रेश और खुशहाल दिखाई देते रहे। और इस जर्नी में आगे चलते चलते 2008 में, मेरे को याद है 2008 में प्रोफेसर पार्क ने एक चीज सिखाई। उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा सब लोगों के सामने, एग्जांपल दे रहे थे क्रैब का, कि क्रैब क्या करता है, अब वो अपने आप को बड़ा कर लेता है, डबल साइज कर लेता है, तो वो कैसे होता है। उन्होंने ये सवाल पूछा सबके सामने, और बहुत सारे लोग थे, और मैंने अचानक से हाथ खड़ा करके बोल दिया वो मेडिटेशन करता है। तो फिर उन्होंने फिर से पूछा कि किसने बोला मेडिटेशन करता है। मैंने फिर हाथ खड़ा किया, और फिर मेरे को बताया वेरी गुड। और फिर उसके बाद उन्होंने भी इस बात को एक्सप्लेन किया कि स्माइल मेडिटेशन में ये पावर है कि वी कैन रीजनरेट आवर ऑर्गन्स। हम अपने हार्ट को नया बना सकते हैं, अपने लिवर को नया बना सकते हैं, अपनी हेल्थ को नया पूरा रिवाइव कर सकते हैं थ्रू मेडिटेशन। और उसी सेशन में एक बार मुझे स्टेज पे भी बुलाया गया, जो मेरी अच्छी याद है। उसमें उन्होंने कुछ थेरेपी मेरे पे किसी चीज के लिए कर रहे थे, और मेरा काफी एंगल जो था बॉडी का काफी टेढ़ा मेढ़ा बन रहा था। और जब टेढ़ा मेढ़ा एंगल था तो वो मेरे बिल्कुल फेस के पास आके खड़े हुए और मेरे को किस कर दिया, जो कि मेरे लिए बहुत एक ऐसा मौका था जिससे मेरे को बहुत अच्छा लगता रहा, बहुत खुश होता रहा इस बात को याद करते रहे। इसके बाद मेरी जो एक और अच्छी कुछ यादें हैं जो उनके साथ, वो ये है कि एक बारी डॉक्टर उदित शर्मा के प्रोफेसर आए हुए थे, और वहां पर उन्होंने कहा सब लोगों को बुलाओ, अपनी अपनी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको शेयर करो। तो वहां पे कई लोग आए, उन्होंने कहा कि भाई हमारे को अगर कलर नहीं मिलता तो हम कोयला उठाते हैं और लगा देते हैं, और वो आराम आ जाता है लोगों को। कभी किसी चीज को यूज कर लेते हैं, कभी लिपस्टिक को यूज कर लेते हैं, कभी सिंदूर को यूज कर लेते हैं तो आराम आ जाता है। अब मेरा जो एक्सपीरियंस था वो बहुत डिफरेंट था। मैं उस टाइम पे फिटनेस सेंटर चलाता था, और क्या हो गया था कि अगर किसी को कोई परेशानी होती थी, मान लीजिए किसी को नी में पेन है, तो मेरे को दूर से इशारा करता था कि मेरे नी में पेन है, तो मैं वहीं से सोच के बोलता था कि ये वाली कोर्स को चाहिए और चली जाए और वो ठीक हो जाए। और वो बहुत सारे लोग ऐसे ठीक हो भी जाते थे, बहुत सारे लोग, विदाउट टचिंग, विदाउट डूइंग एनीथिंग। और ये मेरा जो एक्सपीरियंस था, मैंने जब प्रोफेसर के साथ शेयर किया तो प्रोफेसर पहले तो चुप रहे, बोले नहीं। फिर दोबारा से बात शुरू हुई, दोबारा मैंने बोला, then he said your soul channel is open, your soul channel is open। उन्होंने ये बात कही और मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया कि ये सोल चैनल क्या होता है, ओपन क्या होता है, कुछ भी नहीं मालूम। नेक्स्ट जब कोर्स हो रहा था, डॉक्टर उदित शर्मा जब ले रहे थे, तो बैठे बैठे वहां पे उन्होंने एक बात बोली कि हमारे बीच में एक ऐसा व्यक्ति है जो आत्माओं से बातें करता है। मैं सुन के हैरान, जी कौन व्यक्ति है, ये क्या है? और फिर उन्होंने इशारा मेरे ऊपर ही कर दिया। तो मैं भी हैरान था, ये क्या हो रहा है। तो जो प्रोफेसर ने बोला था उस बात को लेके वो आगे बोल रहे थे। एनीवे, इससे आगे आते हैं तो एक चीज और बताना चाहता हूँ। जैसे मीनू जी ने बताया कि प्रोफेसर पार्क के साथ ने स्माइल ब्रीदिंग सीखी। स्माइल
स्माइल ब्रीदिंग में प्रोफेसर ने रोज अपने सबको कहा अपने हाथ में पकड़ो और इसकी स्मेल लो और ब्रीदिंग का एक सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। अब बहुत अच्छा लगा वो सिस्टम, फिटनेस सेंटर चल रहा था, लोग बहुत सारे फॉलो करते थे, तो हम भी पहुंच गए फिटनेस सेंटर पे कि आज हम स्माइल ब्रीदिंग कराएंगे। और स्माइल ब्रीदिंग कराने के लिए अपने स्टूडेंट्स को बिठा दिया। बिठाने के बाद अब जब स्माइल ब्रीदिंग कराई तो गुलाब का फूल था ही नहीं, तो मैंने क्या किया, गुलाब के फूल की जगह उन्होंने कहा कि अंगूठा ये आपके लिए गुलाब का फूल है और इसको खुशबू सूंघिए और करना शुरू कीजिए। जब वो मैं करा रहा था इतनी देर में कुछ लोग बाहर से आते हैं और बोलते हैं यहाँ पर गुलाब कहाँ रखे हैं, ये खुशबू कहाँ से आ रही है गुलाब की। गुलाब कहीं पर भी नहीं थे, it was just in our imagination and people were feeling there are roses around, and this happened not once, many times this happened, which is a very good feeling for me always कि without even एक भी रोज नहीं होता था और लोग कहते थे यहाँ पे बहुत खुशबू है। तो ये जबरदस्त एक्सपीरियंस था मेरे लिए। ऐसे और भी बहुत सारे एक्सपीरियंस रहे हैं प्रोफेसर के साथ। प्रोफेसर की सबसे खास बात थी कि जब भी मैं उनको मिला तो उनकी आंखों में एक चमक थी। जब वो मेरी तरफ देखते तो उस चमक को मैं महसूस करता, उस स्माइल को मैं महसूस करता, उस वार्मथ को मैं महसूस करता। तो वो चीज जो थी उनकी बहुत स्पेशल थी, वो हर एक को अपना एक स्पेशल टच देके जा रहे थे, सबको एहसास हो रहा था। अब इसके बाद 25 मार्च जब ये आया, उससे पहले 2010 में जनवरी में मेरे फादर ने अपना शरीर छोड़ दिया जब प्रोफेसर दिल्ली में पढ़ाने के लिए आए हुए थे। और मैं बहुत दुखी, दोनों तरफ से दुखी। एक तरफ से मैं दुखी था कि मेरे फादर चले गए, और दूसरी तरफ मैं दुखी था कि मैं प्रोफेसर के पास नहीं जा पा रहा, बिकॉज मैं समझता था कि मेरे को ऐसा लगता था कि मैं आई कैन लुक अप टू समवन हु कैन गाइड मी इन लाइफ। इट वाज टू पीपल, ओनली प्रोफेसर एंड माय फादर। अब फादर चले गए, दिल कर रहा था कि प्रोफेसर के पास जाऊं, लेकिन हालात मेरे को जाने नहीं दे रहे थे और मैं नहीं जा पाया 2010 में। और 25 मार्च जो आज ही का दिन था, मेरे को फोन आता है, मैसेज आता है उदित जी का कि ऐसे बात हो गई है कि प्रोफेसर हमें छोड़कर चले गए। ये बात सुनकर मैं इतना ज्यादा दुखी हुआ, इतना ज्यादा डाउन हुआ। और उन्होंने कहा कि हम सब लोग मिल रहे हैं यहाँ पे, आप भी आइए। मेरा घर उनके घर से 20 किलोमीटर दूर है। मुझे गाड़ी पे जाना था, मुझे आज भी याद है वो सेंट्रो कार थी जो मेरे पास, मैं उसमें जा रहा था, लेकिन मेरे पैर एक्सीलेटर पे दबाए नहीं जा रहे थे, मैं ब्रेक मार नहीं पा रहा था। मेरे पैर सुन, मेरे हाथ सुन, मेरी पूरी बॉडी ऐसे हो रही थी कि पता नहीं कैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ। और बड़ी मुश्किल से वहां पहुंचा और बहुत बहुत दुख था उस वक्त कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। आज भी जब मैं उस पल को याद करता हूँ मेरा दिल सहम जाता है, मेरे दिल में वो फिर दर्द वो उठने लगता है। लेकिन उस चीज को जब ये हो गई, जब हम मिले, उसके पश्चात कुछ टाइम के पश्चात मेरे दोस्त, मेरे मित्र दीपक शर्मा जी हैं, मैंने इनसे एक बात कही थी, अगर उनको भी याद हो, प्रोफेसर तो चले गए हैं लेकिन इसके बाद अब सुजोग बहुत बढ़ने वाला है। वो बात जब मैंने उन्हें कही, मुझे मालूम नहीं कि मैंने कैसे कही और क्यों कही, लेकिन उसके पश्चात IAS से बना और बहुत सारे काम होने लगे। तो मेरी जो यादें हैं प्रोफेसर के साथ वो ऐसी है कि वो कभी मैं भूल नहीं सकता, और मैं उनको हमेशा अपने साथ महसूस करता हूँ। और जब भी कोई परेशानी होती है, उनको याद करने से ही बहुत सारी चीजें मेरी सॉल्व हो जाती हैं। मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जी, आप मेरे को सुन पा रहे हैं? Yes. Are you able to? Yes. Yes.
अब जिनको मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ वह किसी पहचान के मोहताज नहीं है। यह वह शख्सियत हैं जिन्होंने ना उस सुजोग को जीवन बनाया अपितु पूरे संसार में सुजोग पढ़ाने और सिखाने के लिए जी जान से कार्यरत है। इनकी तारीफ के लिए मेरा शब्दकोश छोटा पड़ जाता है। प्रोफेसर के सपने को अपना सपना मानकर लोगों के दिलों में बसे डॉक्टर अजय सिंह को मैं आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर अजय सिंह। Smile, thanks, Deepak ji. Thank you everyone for sharing their experience. And really, we miss Professor. And I have a very small journey with Professor. But I remember the first meeting also with Professor and the last meeting also, the first eye contact and a smile with Professor and the last hug in 2010. It was really, really wonderful. My journey started in 2008 when I attended first seminar of Dr. Violeta. And 2008 December, Professor, I got information the Professor is coming to India. Then I requested Meeta ji to please call Professor to Kolkata also. And with the help of Meeta ji, I was able to organize a seminar of smile meditation and speech therapy. And I was not supposed to join him in Jaipur. But when Meeta ji introduced me to Professor asked me, are you coming to Jaipur? I said, no, sir, I'm not coming because I just joined Sujog and I've learned 6 key, so I'm not going for the trial seminar. But he said, you must come to Jaipur. So today in the clinic, I was discussing that he pulled me for his seminar and I attended his seminar in 2009 and then in 2010. And that changed my life. So now Sujog is my life. And really I can remember all the days we spent in 2010. Still, I can remember every moment and every lectures and what Pinky ji shared, the thought of Professor. And we are really grateful to him so that he introduced us to this science, and we are blessed that we met Professor and we got the purpose of our life. But we miss him also, and he is with us. We feel that we always miss he is with us, and like Meenuji and everyone shared his experience. It was wonderful experience. And I was with Vishal, and in 2010, Pinky ji was also there, Shatinder ji was also there. So it was really a wonderful journey. And we missed that annual seminar where we used to meet and get the energy of Professor. And still I can remember the aura, the energy which used to be present in the seminar hall with the Professor. So it was a nice meeting with all of you so that we remember Professor. And we will finish this today's meeting with a smile meditation. Okay. Yes, sir. Sir, thank you so much, sir. सर आप बोलते कम हैं लेकिन आपके एहसास बहुत ज्यादा है सर। जितना कम बोलते हैं मैं जानता हूँ उतने ही बड़े एहसास है और उतनी ही बड़ी उनकी जो स्माइल स्पिरिट है। मतलब मैं बहुत टाइम से सुजोग में जब से जुड़ा हूँ, अजय सर को जब से मैं मिला, मैं असली स्माइल को समझने मैंने शुरू किया कि इट्स वन इज फिजिकल स्माइल एंड देयर इज वन इज इंटरनल स्माइल, एंड दैट आई फाउंड इन हिम। ये जो भी काम करते हैं, जिस भी काम को इन्होंने हमेशा किया है, उसमें सच्चाई और सबकी भलाई सबसे पहले होती है। इसके लिए तो मैं बहुत बहुत अजय सर का धन्यवाद करता हूँ कि आपके रहते हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ समझा है, और आप हमें ऐसे गाइड करते रहे, पढ़ाते रहे, सिखाते रहे। तो हम सब लोग जरूर एक दिन प्रोफेसर का जो ड्रीम है स्माइल सिविलाइजेशन का, उसको अचीव करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अब मैं जिन्हें आप सबको मिलाना चाहता हूँ वो मैजिशियन है, मैजिशियन।
मैजिशियन इन टू वेज, एक तो वो रियल मैजिशियन है ही है, उसके साथ सुजोग थेरेपिस्ट है, उसके साथ बहुत सारी ज्ञान को अपने साथ को लेके चलते हैं। जिस स्टेज पे खड़े हो जाए वहां पे सब लोग उसके मरीद हो ही जाते हैं। तो मैं तालियों के साथ, स्माइल के साथ आमंत्रित करना चाहता हूँ रामा स्वामी जी को। रामा स्वामी जी प्लीज आप आए और हम सबको स्माइल मेडिटेशन से कृतार्थ करें। आपका धन्यवाद। स्माइल मेडिटेशन कराएं प्लीज। थैंक यू सर। सर आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। रामा स्वामी जी अनम्यूट कीजिए। Okay, can all of you hear me? Is my voice coming through? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Is my voice coming through? Yes, sir. Okay. Okay. Good evening, ladies and gentlemen, and my friends here. I consider myself very privileged to be talking on this occasion because my journey in Sujok started only in 2015. And I have not met Professor personally, but I consider today, after listening to all of you, that I have met Professor. Grateful, sir. Now this smile meditation, which I will be sharing with all of you, I have got very good reports about people sending it to cancer patients. And the cancer patients, after listening to this smile meditation, they are off the painkillers. So after this, it will be available for all of you. This might take 10 minutes. And when I ask you to keep your hands in Chinna Mudra or Gyan Mudra, all of you know that you have to touch the tip of your index finger and thumb. So without wasting more time, we will all get into smile meditation. Okay, please mute your audios, please. I can hear some background sound. Please mute your audio. All right. I start this smile meditation with my deepest of gratitude to Professor Park. And somewhere I think getting connected to him today, I'm here with all of you to share smile meditation. You may choose to sit on the floor or on a chair, but do not lie down. Keep your hands on your laps, palms facing up, and fingers in Jnana Mudra formation, that is, tip of the index finger and thumb touching each other. Tilt your head upwards at an angle of 45 degrees and close your eyes softly and gently. Now, take 3 deep, long, relaxing breaths. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. And now, as you continue breathing normally, start smiling by relaxing your lips and allowing the corners of your lips to go up as if touching the sky. Want it to happen? Expect it to happen.
and it will happen easily and effortlessly. Continue smiling both on inhale and exhale. Smile. Smile. Silently offer thanks to existence spirit for abundant smile, beautiful smile, calmness smile, delightful smile, effortless smile, fascinating smile, glowing smile, hypnotic smile, irresistible smile, opulent smile, kindness smile, loving smile, magical smile, natural smile, open smile, peaceful smile, quiet smile, radiant smile, serene smile, transformational smile, unconditional smile, vitality smile, wonderful smile, X factor smile, youthful smile, zealful smile. All these smiles are contained in origin smile, which connects us to existence spirit. Now, send this origin smile to your heart, and your heart now starts vibrating with origin smile. The heart houses the mind and circulates blood and heat. When the heart starts smiling, the blood starts smiling. Now the blood sends the smile to every cell, every nerve, every fiber, every tissue, every muscle, every joint, every organ, every system. In fact, to your very, very DNA. Each and every cell of the 37 plus trillion cells in your body is now vibrating with this origin smile. Want it to happen? Expect it to happen, and it will happen easily and effortlessly. You will notice a fine vibration, a tingling sensation, and a feeling of warmth caused by circulation. Send this origin smile to your immune system. Your immune system is now smiling, and it has become strong and powerful, and you will feel strong and protected. Keep smiling
with the corners of your lips going up. As I leave you in silence for 30 seconds. I will be silent for 30 seconds starting now, but continue smiling. I will now count from 1 to 5. At the count of 5, you will open your eyes, not before that. 1. Each and every cell of your body is now vibrating with smile meditation. 2. Feeling so nice, so good, so very, very wonderful. Feeling 100 times much more relaxed than before. 3. Congratulating yourself and deciding to listen to this smile meditation every day. 4. You are almost there. 5. Slowly, softly, gently open your eyes, feeling so nice, feeling so good, feeling so. All of you are now radiating with origin smile. All of you are now sparkling with origin smile. All of you are protected with an aura of origin smile. You are all smile human beings. Now, kindly take this smile and share with every person that you meet. This is a smile world. Keep smiling. Thank you all very, very much. I am done, Deepak ji. Smile, thanks. Smile, thanks, Swamiji. It's been very wonderful the way you have taken us into smile. Now I don't feel like speaking. I just want to smile. I'm feeling just to smile. So, smile, thanks to everyone for participating, for giving us this opportunity to share our views, our thoughts, and our journey with you. Thank you, Thank you everyone. so much. Thank you. Smile, thanks to share this wonderful platform. Thank you. आज की प्रेजेंटेशन है उसके बारे में एक रिक्वेस्ट खाली थी आप लोग से कि इस तरह से जो आप लोग ने आज कंडक्ट किया है या हर मंथली आप लोग कंडक्ट करिए और अपने एक्सपीरियंस और हर चीज हम लोग को इसी तरह वेबिनार में आप लोग बताइए तो हर जो भी व्यक्ति जुड़ा है उनका भी अपग्रेडेशन होता रहेगा साथ में और हम खुद भी अपग्रेडेशन में होंगे। तो आपके एक्सपीरियंस जो आप लोग ने आज शेयर किया उससे काफी चीज हमने अपने में भी लर्न किया है। और मैं आपका नाम नहीं पहचान पा रहा हूँ, आप कौन बोल रहे हैं? स्माइलर सपना। सपना जी, थैंक यू सो मच। we will definitely discuss क्या हम इस बारे में कर सकते हैं, we will talk about it. जरूर आपकी बात को ध्यान रखते एक रिक्वेस्ट है, स्माइल, थैंक यू फॉर वंडरफुल सेशन। आई एम लकी दैट आई एम अ पार्ट फॉर दिस सेशन। Thank you so much, Sapna ji. Gavaji, please. Smile, thanks to all the speakers.
Ajay ji, Gulati ji, Lokesh ji, Pinky ji, Minu ji, everyone. I have joined Sujok at a very late stage in 2014, but I feel I've been with him from 1991 onwards. And I feel his presence with me at every moment of my life through the teachers, Dr. Ajay ji, Dr. Natalia, and others. It has been such a wonderful journey. I can't express in words. So today I have learned your wonderful experiences with Professor Park. It has been really an awesome journey for me today, taking me back to 95 and onwards and to various phases of the time you have spent with him. Smile, thanks a lot to all of you. Thank you, Gavaji. I truly feel whatever you have said, it is coming directly from your heart and your soul, which are so true. Thank you so much for sharing your thoughts. Anyone else wants to speak? कोई और बात करना चाहे? Yes, sir, Surekha, yeah. जी जी सुरेखा जी प्लीज बोलिए. Smile evening to everybody. Pranam to Professor Park Jeevu and my Professor Ajay sir and all my co-colleagues. I think we are a very, very new students. Like I have joined only in 2015, but today's experience, literally I felt I was with Professor Park Jeevu. And the video brought more smiles to me. And I feel, as rightly said by Sunita ji, that we should have such sessions, and if it can be penned down in a book, because your memories are your memories, they cannot be shared by anyone else. So, but if you can share in a book, incoming students like whom we are teaching, we can also show them that these are the words and these are the experiences of our all the students who are with him. So I think we are blessed to have you all to hear you live, and we really feel we missed him just 5 years back. But today we felt that he is with us. So thank you so much, Deepak ji, Ajay sir, Gaba sir, and all smilers over here, and Pinky ji. Like I really adore her smile. Thank you so much. Thank you so much, Surekha ji. You really made us feel that whatever we did today is worth doing. Thank you so much. Anyone else who wants to speak? I would want to say something. Yeah, please, Megha ji, please go ahead. First of all, my deepest gratitude to Professor Park. Because of him, we all are here. Because of him, we have learned how to live. These things, Tri-Origin, 6K and all, they have taught us the energies. They have taught us how we have to live, how we have to smile. And my deepest gratitude to all my mentors who all have come in my life. And today I take this opportunity to thanks all of you. This was a wonderful session. Thanks a lot, Ajay sir and Gulati ji. Such platforms are very much needed. And I haven't seen Professor, but every moment, every second he is there in my heart, in my mind. And always I have a photo in my house, and whenever I go there and I see him, a big smile comes on my face. And this is not that my life has changed. I'm trying to change my family, my near and dear ones also. So my gratitude once again to Professor, and to thanks to all of you. Thank you so much. Thank you so much, Megha ji. Truly said, he is with us. He is everywhere with us. If we call him, he is with us. Thank you so much. Anyone else who wants to speak? कोई और बात करना चाहता है? Smile, thanks. Ajay sir, Deepak ji, and all my colleagues. This was a wonderful session, and I think we should have this type of session every now and then. Of course, Professor is everywhere in our hearts. Though physically he is not there, but he is always, he will be always with us. Thank you very much. Thanks a lot to all my colleagues, and once again, thanks Ajay sir, Gaba ji, Deepak ji. Thanks a lot. Deepak ji, can I say something? Sure, sir. Definitely. Why not?
Hello. Malik sir, please. I think it has been a wonderful session, and I must thank you and Dr. Ajay for organizing this program. I'm sure that this program is going to benefit many of the Suzhou lovers. So it will be better if you could organize it on a regular basis, maybe once in a month. It will be a wonderful effort and will be very useful to the society. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, Malik sir. We will definitely try our best to do whatever you have suggested. Thank you so much. Thank you so much. कोई और कुछ कहना चाहे? मेरा मन है श्रद्धा जी कुछ बोले. मेरे को श्रद्धा जी की जो स्पिरिट है वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है कि क्या स्पिरिट है, क्या जेस्चर है, क्या स्माइल है. हर जगह मौका मिलते ही वो अपनी बात को कहना, हर बात को हर किसी को हेल्प करना, कीपिंग द स्माइल. It's really wonderful. I want you to speak, Shraddha ji, if you can speak a few words for me. Thank you. Thank you, Gulati ji. My humble gratitude and bows and salutation to Professor Park, and my gratitude to Dr. Ajay sir and all my mentors, Gaba sir also, Jay Shri Damani also, who has supported us to excel in this our courses. And मैं क्या बोलूँ, सुजोग में आने के बाद I feel so complete. My transformation in the consciousness from the day one till today, and daily I'm growing moment to moment. और आपने गुलाटी जी, आपने शायद ज़्यादा ही बोल दिया मेरे बारे में. I feel कि ज़्यादा ही बोल दिया, लेकिन I am trying my level best to become human and to understand the humans and contribute to humans. और प्रोफेसर का वर्क जिस इंटेंसिटी से प्रोफेसर ने दिया है, that always touches my heart, and I always feel कि we should be worth it. Not only worth it to his offspring also, like Dr. Minchu and Minkyu, because उनका बच्चे ने इतना sacrifices किया है हमारे लिए. प्रोफेसर ने दुनिया को इतना दिया है, लेकिन at the cost of the family. So our gratitude towards his children, in this way we can repay Professor. Wonderful, wonderful. That's why you are so special. Shraddha ji, you said very well. I feel so good. Yeah, please carry on. And इतना ही कि मुझे हमेशा I feel so complete. I feel so overwhelmed with joy. अभी भी मेरे आंखों से आंसू आ रहा है. I don't know. I'm so blessed with all of you. Ajay sir, all my mentors, Gaba sir, क्या बोलूं, प्रोफेसर नहीं, मैंने कभी प्रोफेसर को नहीं देखा है, लेकिन प्रोफेसर हमेशा मेरा दिल में धड़कता है. I feel so nice. I feel so complete. कुछ भी crisis है life में, I know कि I can handle it with the smile meditation philosophy. Each time I smile, each time I get the strength to handle my crisis of life. और मैं इतना ही चाहती हूँ कि ये knowledge smile meditation flourish होने का है, और मैं अपना मेहनत कर रही हूँ, तो भगवान मुझे रास्ता भी दिखाएगा more and more to do the contribution. वो उसका ही इच्छा है. अगर उसने मुझे चूज किया तो वो मेरा हाथ से बिल्कुल हो जाएगा. That I believe, and I just flow in this knowledge. And with Ajay sir, with the group practices, I'm so overwhelmed. इतना मजा आ रहा है. आज ही हम डिस्कशन कर रहे थे ग्रुप में, तो अजय सर का हम बात कर रहे थे, अगर आप 6 बनाने का सीखो, even if it is wrong, then you will start enjoying it. You will start digging why it is wrong. ये क्यों रिजल्ट नहीं आया. So I was telling him, my co-colleagues, कि क्या मजा है ये, because each patient is unique है, each patient is different, each constitution is different, and something to learn from it.
दैट्स ऑल, इतना ही मैं बताना चाहती हूँ. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी. थैंक यू अजय सर. थैंक यू श्रद्धा जी, थैंक यू वेरी मच. जो आपके शब्द हैं, जो आपकी फीलिंग्स हैं, वो हम सबको टच कर रही हैं. और जो मैंने सोचा था, मेरे ख्याल मैंने कम सोचा था, आप उससे कहीं आ गए. धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया. कोई और बोलना चाहे तो बहुत अच्छा लगेगा. मेरे को सारिका जी दिखाई दे रही हैं, स्माइल करते हुए दिखाई दे रही हैं. अगर सारिका जी 2 शब्द बोल पाए. सबको मेरी तरफ से नमस्ते. आई डिडंट सी प्रोफेसर सर, कुछ डिस्टर्बेंस. जी हो गया. Okay. मैंने कभी प्रोफेसर पाक तो नहीं देखा, बट जो भी पढ़ा है, जितने भी मेंटोर्स हैं, जैसे भूपिंदर कौर मैडम हैं, डॉक्टर पंकज जैन हैं, अजय सर जी हैं, और हमारा पूरा ग्रुप है. वृशाली जी हैं, वृशाली मैडम से मैंने शुरुआत की थी. तो जब से मैं सुजोग में आई हूँ, मुझे ऐसे लगा कि हाँ, अब मैं कंप्लीट हो गई हूँ. अब जो कुछ भी था कि जो मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है या मुझे सोसाइटी को देना है, तो वो मैं हीलिंग में थी. काफी सालों से मैं हीलिंग में हूँ, बट जब से सुजोग हो गया है, अब नाउ आई एम कंप्लीट. तो अब जो मैं दे रही हूँ, या जो भी मैं सोसाइटी के लिए कर रही हूँ, फैमिली के लिए कर रही हूँ, तो जैसे के हम लोगों ने बहुत सारे लोगों से एक्सपीरियंस सुने हैं, तो एक वो सक्सेस विल बी फॉलोइंग यू. तो आज हो रहा है कि हम अगर किसी को हाथ भी लगा देते हैं तो ये आज का प्रोग्राम हुआ, सच में बहुत अच्छा लगा. थैंक्स टू यू ऑल्सो दीपक जी. अजय सर जी का तो पहले से ही हम बहुत धन्यवाद मानते हैं कि इस फील्ड में उन्होंने हमें बहुत आगे तक लेके आए हैं. तो जैसे हम लोग अभी सुजोग में हैं, हम स्माइल जर्नी में हैं, ऐसे समझिए. तो वो न्यूट्रो स्माइल और न्यूट्रो स्माइल, ये जब से समझ में आया है, तो जीवन ही चेंज हो गया है, समझिए. अब बस वही स्माइल है और हम है और लाइफ है. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू सो मच. थैंक यू सारिका जी, थैंक यू वेरी मच. आपके वर्ड्स बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत स्पेशल रहे. बहुत बहुत धन्यवाद. कोई और बात करना चाहेगा? सर, मेरे को लगता है आज का हम यहीं पे विराम कर दें. हाँ जी. With smile blessings and smile, we can conclude. Sir, Ajay sir, with your permission. Yeah, smile. Thanks, Deepak ji. Smile. Thank you, everyone. Smile night and smile. Keep smile, and the whole night you should smile.